नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। सबसे पहले आज के शो की शुरुआत प्रयागराज महाकुंभ में मचे भगदड़ में मारे जाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ करता हूं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि जिम्मेदारी तय की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। छोटे मोटे सिपाहियों और अधिकारियों पर नहीं, बड़े अधिकारियों पर, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। और अब मैं आता हूं अपने मुद्दे पर, उस राजनीतिक मुद्दे पर जिसको लेकर इस देश में लगातार बयानबाजी और कयासबाजी का दौर जारी है। जी हां, मैं बयानबाजी और कयासबाजी इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल मैंने क्यों किया? दोस्तों, बिहार की राजनीति को लेकर अब ऐसा लगता है कि एक शब्द जो है उसका एक तरह से पेटेंट हो गया है, यानी खेला शब्द। जब भी बिहार का जिक्र आता है, नीतीश कुमार का जिक्र आता है, तो खेले का जिक्र सबसे पहले आ जाता है। और खेले के बिना ना तो नीतीश कुमार का जिक्र हो सकता है, ना ही बिहार की राजनीति का जिक्र हो सकता है। तो आज मैं नीतीश कुमार से जुड़ी एक सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने आया हूं। नीतीश कुमार के साथ साजिश, सबसे बड़ी साजिश से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। लगातार इस बात की चर्चाएं की जा रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का साथ छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ जा सकते हैं, महागठबंधन में जा सकते हैं, इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। वो इंडिया गठबंधन जिसको जन्म देने के लिए, जिसको बनाने के लिए नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ इस देश के न जाने कितने राज्य घूमे थे, इस देश के न जाने कितने क्षेत्रीय दलों के नेताओं से विचार विमर्श किया था। और जब ये गठबंधन बना, जब ये इंडिया गठबंधन बना लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराकर सत्ता से बाहर करने के लिए, तो ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार को ही ये इंडिया गठबंधन छोड़कर चले जाना पड़ा था वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ। और अब ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार एक बार फिर से उसी इंडिया गठबंधन में जाने के बारे में सोच रहे हैं जिस इंडिया गठबंधन से लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें बेइज्जत होके, मैं दोबारा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि उन्हें बेइज्जत होकर बाहर निकलना पड़ा था। जिस गठबंधन को उन्होंने जन्म दिया था, जिस अलायंस को उन्होंने जन्म दिया था, उस अलायंस का साथ छोड़कर वापस उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भाजपा के साथ जुड़ना पड़ा था, इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ना पड़ा था। क्या हुआ था उस समय? कौन सी बड़ी साजिश थी? किस नेता ने नीतीश कुमार का रास्ता रोक दिया था? और जब मैं रास्ता रोकने की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह निकल रहा है कि इंडिया गठबंधन में उस समय कौन सा ऐसा नेता था या कौन कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने नीतीश कुमार के रास्ते को रोक दिया था, नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के सपने को तोड़ दिया था, नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन को नेतृत्व करने के सपने को तोड़ दिया था। क्योंकि ये सब जानते हैं, ये सब मानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता जानते हैं, इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता जानते हैं कि नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि वो नरेंद्र मोदी से अपना पुराना हिसाब किताब चुकाना चाहते थे, नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहते थे। जब मैं जिक्र नरेंद्र मोदी का कर रहा हूं तो नरेंद्र मोदी का मतलब है नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी। इंडिया गठबंधन को बनाया, इंडिया गठबंधन को जन्म दिया, मकसद था मोदी को सत्ता से बाहर करना, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना, और सपना था इस देश का प्रधानमंत्री बनना। भले ही वो कुछ महीनों के लिए क्यों ना हो, लेकिन ये सपना देखकर जिस गठबंधन को उन्होंने जन्म दिया था, उस गठबंधन में ही उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश हो गई थी दोस्तों। और उस बड़ी साजिश ने नीतीश कुमार के न केवल प्रधानमंत्री बनने के सपने को तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया, बल्कि उस बड़ी साजिश ने नीतीश कुमार को उस इंडिया गठबंधन का संयोजक तक नहीं बनने दिया, जबकि सब कुछ तैयार हो चुका था, प्रेस रिलीज तैयार हो चुका था, नीतीश कुमार को संयोजक का पद देने वाला प्रेस रिलीज तैयार कर दिया गया था। लगभग कांग्रेस इस बात के लिए तैयार हो गई थी कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन सत्ता में आती है, नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर होते हैं, तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के एक स्वाभाविक दावेदार हो सकते हैं। वो बिहार जैसे बड़े राज्य में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस को अपने हाथ पीछे खींचने पड़ गए?
अचानक ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार का सपना टूट गया? अचानक ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार का मन खट्टा हो गया इंडिया गठबंधन से, कांग्रेस से? वो दो नेता, वो दो अहम किरदार, वो दो बड़े अहम किरदार, उनमें से एक किरदार तो वो है जब वो आंदोलन चलाया करते थे। उस आंदोलन के दौरान वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाते थे प्रोजेक्ट लेने के लिए। जी हाँ, आपने थोड़ा बहुत भी अगर आप जानते होंगे तो अंदाजा बिल्कुल सही लगाया आपने। मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो एक जमाने में बिहार के मुख्यमंत्री से लगातार मिलने तक की कोशिश किया करते थे ताकि उनकी संस्था को कुछ एक आध प्रोजेक्ट मिल जाए, थोड़े बहुत उनके पास फंड आ जाए। और दूसरी सबसे बड़ी नेता, कांग्रेस की नेता रही, सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज नेता को हराकर लोकसभा की सांसद चुनी गई। लोकसभा के अंदर अपने तेवरों के कारण जानी जाती थी। रेल मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाला। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री बनी। जब तक अटल बिहारी वाजपेयी यानी एनडीए गठबंधन में रही, उनके लिए एक सरदर्द बनी रही। उससे आगे बढ़िए। बाद में आगे चलकर लेफ्ट फ्रंट को पश्चिम बंगाल से लेफ्ट फ्रंट का सुपड़ा साफ करके सरकार बनाने वाली तृणमूल कांग्रेस की मुखिया, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जी हां, इन दो नेताओं ने, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, इन दो नेताओं ने नीतीश कुमार के साथ जो साजिश की, नीतीश कुमार के सपने को चकनाचूर कर दिया, नीतीश कुमार के सपने को तोड़ दिया और मजबूरी में नीतीश कुमार को एक बार फिर से फोन घुमाना पड़ गया। किसको? नरेंद्र मोदी को। आना चाहता हूं, वापस जुड़ना चाहता हूं, बताइए क्या करना है, कैसे करना है। और मोल भाव का एक लंबा दौर चला अमित शाह के साथ। वो कहानी बड़ी दिलचस्प है, फिर कभी आपको बताऊंगा कैसे फोन हुआ, फोन पे क्या बात हुई, अमित शाह ने क्या कहा, नीतीश कुमार ने क्या कहा, उसके बाद समझौते की शर्तों को फाइनल स्वरूप देने के लिए कौन कौन से नेता बैठे। लेकिन आज बात नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी साजिश की हो रही है। इंडिया गठबंधन बनाया, जब तेजस्वी यादव लालू यादव के साथ गए, तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया, तो तकरीबन लालू यादव के साथ एक फॉर्मूला तय हो चुका था कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में आएंगे और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। लालू यादव के लिए भी ये विन विन सिचुएशन थी, क्योंकि वो चुनाव लड़ नहीं सकते तो केंद्र की राजनीति में आने का कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव को केंद्र की राजनीति में अभी वो भेजना नहीं चाहते, तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो उसके बाद निकल पड़े। लालू यादव को साधने के बाद, तेजस्वी यादव को साधने के बाद, तेजस्वी यादव को अपने सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ निकल पड़े, अलग अलग राज्यों के दौरे पर गए, विपक्षी नेताओं को साधा, एक अलायंस बनाया, गठबंधन बनाया और फिर उस गठबंधन का नाम रखा गया इंडिया गठबंधन। लालू यादव भरोसा जता चुके थे, कांग्रेस आला कमान से बात कर चुके थे, ये बात बिल्कुल तय थी कि विपक्षी गठबंधन जो बनेगा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसका संयोजक फिलहाल नीतीश कुमार को बनाया जाएगा और चुनाव के समय या चुनाव के बाद अगर सरकार बनने की स्थिति आती है तो नीतीश कुमार उस सरकार का नेतृत्व कर सकते हैं। कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं थी, सोनिया गांधी को कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ी बहुत हिचकिचाहट जो थी वो राहुल गांधी के मन में थी, लेकिन उस हिचकिचाहट को उस इच्छा ने दबा दिया। कौन सी इच्छा ने? नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने की इच्छा ने। तो अगर वो भी इस बात पे तैयार हो गए थे कि ठीक है, नीतीश कुमार मेहनत से गठबंधन बना रहे हैं, विपक्षी गठबंधन बनता है और अगर ये गठबंधन मोदी को सत्ता से बाहर कर देता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि नीतीश कुमार सरकार का नेतृत्व करें। और उसके बाद दो अहम घटनाएं हुई दोस्तों। एक महत्वपूर्ण बैठक, इंडिया गठबंधन की बहुत महत्वपूर्ण बैठक, विपक्षी गठबंधन की बहुत महत्वपूर्ण बैठक। उस बैठक से पहले ममता बनर्जी ने अपने कुछ चुनिंदा करीबी नेताओं को और यहां तक कि विपक्षी दल के भी कई नेताओं को ये कहा, जब ये बातचीत उठी कि क्या हमें किसी चेहरे को आगे करना चाहिए, ममता बनर्जी ने कहा नहीं, चेहरे की जरूरत नहीं है, चेहरा तो साफ है, स्पष्ट है, हमें चुनाव लड़ना चाहिए, पहले मोदी को सत्ता से बाहर करना चाहिए, फिर हम मिल बैठकर तय कर लेंगे कि चेहरा कौन होगा, नेतृत्व कौन करेगा। और उसके बाद ममता बनर्जी की मुलाकात होती है किससे? उस समय जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल से। अब इस पूरी कहानी में जो ट्विस्ट आ जाता है वो अरविंद केजरीवाल के आने के बाद आ जाता है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात होती है। उस मुलाकात में क्या बात होती है पता नहीं, उस मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आता है पता नहीं, लेकिन उसके बाद जो ममता बनर्जी ने अपने स्टैंड में 360 डिग्री
का बदलाव कर दिया, उससे ये समझ आता है कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की बैठक में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि कुछ ही घंटे के अंदर ममता बनर्जी ने अपना इरादा बदल दिया। और जब अगले दिन इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो ये जानते हुए कि नीतीश कुमार नेतृत्व करने की इच्छा रखते हैं, यह जानते हुए कि ममता बनर्जी खुद अभी दिल्ली की राजनीति में नहीं आ सकती, वो खुद नहीं जा सकती, इसके बावजूद उन्होंने बैठक में प्रस्ताव रख दिया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नेतृत्व दिया जाए, विपक्षी गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए। कांग्रेस हिचक गई, कांग्रेस आला कमान हिचक गई, क्योंकि उनको तो पता था वो वादा किसी और के साथ कर चुके थे, वो वादा नीतीश कुमार के साथ कर चुके थे, वो कमिटमेंट नीतीश कुमार के साथ कर चुके थे। लेकिन उस बैठक में इस मसले को टाल दिया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन ममता बनर्जी के उस दाव ने नीतीश कुमार को असहज कर दिया, नीतीश कुमार को यह एहसास दिला दिया कि उस विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और उसके बाद नीतीश कुमार ने सोचना शुरू कर दिया। सूत्र यहां तक बताते हैं कि उस बैठक के 2 या 3 दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की फोन पर एक लंबी बातचीत हुई। हालांकि तब तक भी नीतीश कुमार फैसला नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई अहम किरदार थे। उसके बाद वो महत्वपूर्ण बैठक, मुंबई वाली बैठक, मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक, सूत्र ये बताते हैं कि उन्हें संयोजक बनाने का प्रस्ताव लगभग तैयार हो चुका था, प्रेस रिलीज भी तैयार हो चुका था, सब कुछ पब्लिक होने वाला था, सब कुछ सामने आने वाला था। अचानक इन नेताओं ने मिलकर उसको रुकवा दिया और फिर जो प्रेस रिलीज आई उसमें नीतीश कुमार को संयोजक बनाने जैसे लाइन जो थे, जो पंक्तियां जो थी, वो गायब कर दी गई थी नीचे से। और जब ये गायब कर दी गई, याद रखिएगा कि नीतीश कुमार का मन उससे पहले ही इकट्ठा हो चुका था, लेकिन जब उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया, प्रेस रिलीज में वो लाइन जो लिखी गई थी उसको हटा दिया गया, जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें से वो लाइन हटा दी गई, जिस लाइन को, जिस प्रेस रिलीज को उनको दिखाया गया था। तो उसके बाद नीतीश कुमार ने अंतिम फैसला कर लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरी झंडी दिखा दी। नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कहा, अमित शाह ने नीतीश कुमार के साथ बातचीत की, समझौते के फॉर्मूले पे डिस्कशन शुरू हुआ और उसके बाद जब पूरा फॉर्मूला तय हो गया तो नीतीश कुमार ने खेला कर दिया, यानी राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ दिया, महागठबंधन का साथ छोड़ दिया, इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया। जिस गठबंधन को उन्होंने बनाया था लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराकर सत्ता से बाहर करने के लिए, वो उसी गठबंधन में शामिल हो गए, उसी एनडीए गठबंधन के बैनर तले लड़े। और आज नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसदों के बल पर ही, नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसदों के समर्थन पर ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी हुई है, टिकी हुई है। तो आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के सामने आज भी सबसे बड़ी दुविधा वही है कि अगर वो विपक्षी गठबंधन में आते हैं तो क्या लालू यादव अपने वादे को पूरा करवा पाएंगे, क्या राहुल गांधी से उस वादे को मनवा पाएंगे, क्या ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के षड्यंत्रों से वो जीत पाएंगे। क्योंकि जब तक ये तमाम नेता तैयार नहीं होंगे कांग्रेस के लिए अंतिम फैसला कर पाना संभव नहीं होगा। सवाल यहां ये भी उठ रहा है कि क्यों ममता बनर्जी ने रास्ता रोका। सवाल यहां ये भी उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की जुगलबंदी आखिर चाहती क्या थी। क्या ममता बनर्जी खुद केंद्र की राजनीति में आना चाहती थी? उस समय तक तो नहीं आना चाहती थी। आज स्थितियां बदल गई है, भतीजे के साथ उनके संबंधों को लेकर कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि भतीजे को अब पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनना है। अरविंद केजरीवाल के लिए भी स्थितियां लगातार मुश्किल होती जा रही है, विकट होती जा रही है। लेकिन उस समय विकट नहीं थी, उस समय दोनों ही राजनीतिक दलों में कोई सवाल नहीं था, कोई संशय नहीं था। फिर भी इन दोनों नेताओं ने षड्यंत्र करके नीतीश कुमार का रास्ता रोक दिया। और आज भी नीतीश कुमार के मन में अगर बदलाव की थोड़ी सी भी संभावना है तो यही डर उनको खाए जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन में जाकर भी अगर उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री का ही पद मिलना है, अगर उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री ही बने रहना है तो फिर एनडीए गठबंधन क्या बुरा है। केंद्र की सरकार है, केंद्र में मंत्री है, केंद्र में रुतबा है, केंद्र में जलवा है, प्रधानमंत्री मोदी सीधे फोन लाइन पर आते हैं। ये तमाम सुविधाएं तो उनको आज भी मिली हुई है।
तो ये वो कहानी मैं लेकर आपके सामने आया था। नीतीश कुमार के साथ धोखे की सबसे बड़ी कहानी, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए की गई सबसे बड़ी साजिश की कहानी। और इस साजिश के, इस राजनीति के, इस रणनीति के दो अहम किरदार ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि सोनिया गांधी जिन गिने चुने नेताओं को इस देश के सबसे अविश्वसनीय राजनेताओं में गिनती है, उस लिस्ट में ये तीनों नेता शामिल है। यानी नीतीश कुमार भी शामिल है, ममता बनर्जी भी शामिल है और अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। अरविंद केजरीवाल का मामला तो कुछ बहुत बड़ा है, ये बताऊंगा कभी किसी स्टोरी में। लेकिन आज ये नीतीश कुमार के साथ साजिश की बड़ी कहानी थी। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।